अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिग कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। जोरदार तालियां हो जाएं सर। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ओपनली एंडोर्स कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। राइट, स्किल इंडिया का पार्ट है हम आज की डेट में, डिजिटल इंडिया का पार्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट है सर। राइट, अक्रॉस इंडिया 12 यूनिवर्सिटीज इसको पढ़ा रही हैं। इसको बोलते हैं मैसूर कॉरेस्पोंडेंस कॉलेज, एमबीए ड्यूअल स्पेशलाइजेशन। इसके अंदर आ गया रिटेल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट में आ गया डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। भारतीय कॉलेज ऑफ कॉमर्स क्या पढ़ा रही है सर? नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज बाइनरी स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड जनरेशन प्लान। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर इस इंडस्ट्री के लिए। और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है तो धीरे धीरे करके सारी यूनिवर्सिटीज में अडॉप्ट किया ही जाएगा, 100% किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कोर्सेज जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के, नए नए तरह के। तो इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडियन सिनारियो इज रियली रियली ब्राइट, बहुत आगे जाने वाले हैं हम। अब डिपेंड ये करता है कि हमारी सोच कितनी बड़ी है सर। इसको बोलते हैं ईएसबीआई क्वाड्रेंट। दिस इज बेसिकली कॉल्ड ईएसबीआई क्वाड्रेंट। इसके हिसाब से दुनिया में 4 तरह के लोग हैं जिनके काम करने से दुनिया में पैसा बनता है। ई से एम्प्लॉई, एस से सेल्फ एम्प्लॉयड, यही आदमी जब अपना काम करते हैं दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। बी से बिग बिजनेसमैन जो कि सिस्टम बनाते हैं। आई से इन्वेस्टर्स। 4 तरह के लोग हैं जिनके काम करने से दुनिया में पैसा बनता है। ये जो 2 कैटेगरी के लोग हैं, दे आर 95% पीपल इन द वर्ल्ड। राइट, ये जो 2 कैटेगरी के लोग हैं दे आर 5% पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन विडंबना यह है कि यहां पैसा है 5%, यहां पैसा है 95%। मतलब कि 95% लोगों के पास 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। राइट, और बचपन से लेकर बड़े होने तक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड जितने भी लोग बन रहे हैं उनको यही सिखाया जा रहा है कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। हेलो, मुझे यही सिखाया गया कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और बिजनेस, मैंने कहा बिजनेस बिजनेस बिजनेस, बिजनेस में पैसे लगते हैं, पैसे लगने से रिस्क होता है, बिजनेस में आदमी डूब जाता है, बिजनेस में आदमी बर्बाद हो जाता है। और हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है कि हम बिजनेस करवा सकें। राइट, तो ऑप्शन बची एम्प्लॉय बनना। एम्प्लॉय बनने के बाद इंश्योरेंस का काम किया, बॉयलर में फ्यूल सप्लाई करने का काम किया, गाड़ियों का काम किया, प्रोसेस टू पावर सॉल्यूशंस अपना कंपनी खोला, क्या बन गए? सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बन गए? सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉय जब भी आदमी बनता है वो चाहता यही है कि वो एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। हेलो, वो चाहता यही है कि एक दिन वो भी नेटवर्क बना ले और बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हो, लेकिन पूरी जिंदगी पहुंच नहीं पाता। जिंदगी क्या, जनरेशंस लग जाती हैं सेल्फ एम्प्लॉयड से बिग बिजनेसमैन बनने में, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन। हेलो हेलो, समझ में आ रही है सर? धीरू भाई अंबानी को कितने लोग जानते हैं? हाँ जी, धीरू भाई अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री कब से चल रहा है सर? 70 ईयर्स। कितने? 70 सालों से रिलायंस इंडस्ट्री चल रहा है। कितने सालों से? 70 सालों से। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं करते? पावर में वो हैं, ऑयल एंड गैस में वो हैं, रिटेल में वो हैं, रिलायंस रिटेल के थ्रू दाल वो बनाते हैं, चावल वो बनाते हैं, हर चीज बनाते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करते? अगर सामने नहीं करते तो पीछे से इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा कहीं ना कहीं। हेलो, यस और नो? क्या रियल एस्टेट में उनका पैसा नहीं होगा? हाँ जी, 100% होगा सर। राइट, मूवी है। तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं करते। 70 सालों से कर रहे हैं, दुनिया का सारा काम करते हैं वो, सारे काम। तब जाके वो दुनिया के 19वें सबसे अमीर आदमी हैं। कितने? 19वें सबसे अमीर आदमी हैं। राइट, आज से 5 साल पहले, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, सन 2005 में एक लड़का एक सॉफ्टवेयर बनाता है और 6 दोस्तों को भेजता है, पाजी एक्सेप्ट करो। यूएस की भाषा में बोलता होगा, मैंने हिंदी में बोल दिया। राइट, कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। 6 में से 3 लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, 3 नहीं करते। 3 नहीं करते। धीरे धीरे पूरा कॉलेज कर लेता है, धीरे धीरे करके पूरी यूनिवर्सिटीज कर लेती हैं, पूरा यूएस, उसके बाद पूरा वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट करने लगता है। और उसका नाम है सर फेसबुक। उसका नाम है फेसबुक। अब ये लड़का दुनिया के सारे काम करता है सर। हेलो, नहीं करता सर। ये दुनिया का कोई काम नहीं करता, सिर्फ एक काम करता है, सिर्फ जोड़ने का काम करता है सर। बस सिर्फ और सिर्फ जोड़ता है। हेलो, कहां थे हम सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज। दुनिया के सारे काम 70 साल, दुनिया के सारे काम 70 साल, 19वां सबसे अमीर आदमी। दुनिया के सारे काम 70 साल,
19वां सबसे अमीर आदमी मार्क जुकरबर्ग, सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम 10 साल, और दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी सर, सिर्फ 10 साल और सिर्फ जोड़ने का काम, लोगों को एसोसिएट करने का काम, और दुनिया का 10वां सबसे और 5वां सबसे अमीर आदमी मात्र 10 साल में, 70 साल में नहीं। इसका मतलब जोड़ने में पावर है सर, इसका मतलब जोड़ने में पावर है। और हर आदमी यही बनना चाहता है, लेकिन यहां फंस जाता है, पैसा लगाने के बार बार पैसा लगाने के चक्कर में फंस जाता है। राइट सर। अब मोटी मोटी सी बात क्या बताई गई है सर इसके अंदर? इसमें यह बताया गया है कि ये लोग जो हैं, ये लोग, इनकम का एक फॉर्मूला होता है, इनकम इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। या तो रेट बढ़ा लू, रेट बढ़ेगा पहले मेरी एजुकेशन से, फिर मेरे एक्सपीरियंस से, तो या तो मैं रेट बढ़ा लू या मैं टाइम बढ़ा लू। राइट। टाइम बढ़ाने का हम लोगों को मालूम नहीं है, हम लोगों को लोअर मिडिल क्लास को मालूम नहीं है। राइट। तो इसलिए हम रेट पे ही काम करते हैं, हमें लगता है कि यही काम है। अच्छा, मैं एक बड़ा अच्छा स्पीकर को सुन रहा था, वो बोलते हैं हमारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कि हम जो जिस चीज में डिग्री करते हैं हम पूरी जिंदगी उसकी गुलामी करते हैं सर। इफ आई एम एन इंजीनियर, राइट, और मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, अगर मेरे को कोई और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कहीं और मेरे को कुछ दिखाया जाएगा, तो मैं पता क्या बोलूंगा? मेरी फील्ड ही नहीं है, ये तो मेरी फील्ड ही नहीं है। मतलब ये लाइन, टैग लाइन तैयार है, ये मेरी फील्ड नहीं है जी। तो मतलब पूरी जिंदगी हम क्या कर रहे हैं? हम उस डिग्री की नौकरी कर रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं क्या बोलता इंजीनियरिंग लाइन को? मेरी फील्ड ही नहीं है। अगर मैं बाई चांस सीए होता तो मैं क्या बोलता लॉयर को? मेरी फील्ड ही नहीं है। तो मतलब कि हम किसी और फील्ड को अपनी डिग्री करने के बाद एक्सेप्ट नहीं करते, हम उस डिग्री के गुलाम हो जाते हैं सर। राइट। सुना मैंने, कहीं पढ़ रहा था तो मैं सोचा आपसे शेयर करूं। राइट। तो इसका मतलब अब ये लोग कितना काम कर रहे हैं सर पूरी जिंदगी? क्योंकि ये अकेले हैं, ये हफ्ते में 50 घंटे, महीने के 4 हफ्ते, साल के 12 महीने, जिंदगी के 40 साल काम करते हैं, पूरी जिंदगी 96,000 घंटे काम करते हैं सर। कितना? 96,000 आवर्स। इनके पास अगर 1000 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 10,000 घंटे काम हो रहा है। मतलब कि 10 दिन में 1 लाख घंटे काम हो रहा है। इसका मतलब अगर इनके पास 1000 इंप्लॉय हैं, तो ये एक दिन में हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं सर। मतलब किसी भी सिंगल आदमी से ज्यादा काम कर रहे हैं। जो हम पूरी जिंदगी करते हैं, ये एक दिन में करते हैं। तो अमीर कौन होगा? इनमें से 1000 में से 200 इंप्लॉय अगर छुट्टी में है, तो 800 इंप्लॉय के काम करने से पैसा बनता है। इसलिए मनी इज परमानेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब सामने आ रही है कि अगर 200 इंप्लॉय छुट्टी पे हैं तो भी मनी इनको आ रहा है सर। ये अगर खुद छुट्टी पे चल जाएंगे, पैसा आएगा क्या? 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद? नहीं। अगर टाइम है क्या इनके पास? नहीं है। इनके पास है, क्योंकि 800 इंप्लॉय इनके लिए काम कर रहे हैं सर। राइट। सिक्योरिटी है? नहीं है। इनके पास है, क्योंकि बिकॉज दे डाइवर्सिफाई इनटू अनदर बिजनेसेस। एक और आर्टिकल पढ़ रहा था, एवरेज मल्टी मिलीनियर इज हैविंग 7 फ्लोज ऑफ इनकमिंग ऑफ इनकम। 7 तरह का इनकम आता है एक एवरेज मल्टी मिलीनियर को। वर्ल्ड में जितने भी मल्टी मिलीनियर हैं, 7 तरह का इनकम लेते हैं सर, 7 तरह का। वो तो नहीं बोलते कि कहीं और से इनकम आ रहा है, नहीं 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 नहीं, मेरी फील्ड नहीं है, यहां से मत देना। दे वेलकम ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस क्लियर है। राइट। और हम एक जगह से इनकम ले रहे होते हैं, वो हमारी परमानेंट सोर्स होता है। दूसरा कभी शेयर मार्केट, कभी म्यूचुअल फंड, कभी LIC, कभी FD, कभी ये, कभी वो, कभी पोंजी स्कीम, इन्वेस्टमेंट कंपनी, नहीं क्या?